दोस्तों, ये एक सच्ची और अच्छी कहानी है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, अमीर बने रहना चाहते हो, तो यह कहानी जरूर सुनें। यह रॉबर्ट टी कियोसाकी नाम के इंसान की ट्रू स्टोरी है। जब वो फिफ्थ क्लास में पढ़ते थे, वह देखते थे कि अमीरों के बच्चे उनके माता पिता के साथ महंगी गाड़ी में आते हैं। उन बच्चों के पास में महंगे महंगे आइटम्स होते थे। रॉबर्ट के डैड पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी ज्यादा इनकम नहीं कर पाते थे। रॉबर्ट सोचते रहते थे कि मेरे पास में यह सब महंगी लग्जरी चीजें क्यों नहीं, मेरे पापा मुझे कार से छोड़ने क्यों नहीं आते, आदि। इन सब चीजों से रॉबर्ट परेशान होकर अपने डैड से पूछा कि अमीर कैसे बन सकते हैं। तो डैड ने जवाब दिया कि अपना दिमाग चलाओ, यूज योर ब्रेन। तो रॉबर्ट ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। रॉबर्ट अपने दोस्त माइक के पास गए और उससे कहा कि हम भी थोड़ा पैसा कमाना सीखते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको 9 साल के रॉबर्ट की पहली सक्सेसफुल और पैसिव इनकम के बारे में बताया था। यदि आपने वह एपिसोड्स नहीं देखे होंगे तो उसकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन एपिसोड्स को भी देख लेना तो ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ, तो दोबारा किताब की ओर आते हैं। ये जान लो कि उस सक्सेसफुल अटेम्प्ट के पहले उनका अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट भी हुआ था। इस अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हर एक सक्सेस के पहले कई सारे फेलियर्स हो सकते हैं। तो आपके जीवन में भी कभी नाकामयाबी आए तो डरना नहीं, बल्कि डट के कार्य करते रहना चाहिए। आखिर कामयाबी तो हासिल होकर ही रहेगी। रॉबर्ट और माइक दोनों बच्चे इनोसेंट, भोले भाले ही तो थे। उस समय टूथपेस्ट की ट्यूब एल्यूमिनियम या ऐसे ही किसी धातु की हुआ करती थी। दोनों ने मिलके कई सारी फेंकी हुई खाली टूथपेस्ट ट्यूब्स जमा कर ली और उसको पिघला के कॉइन्स तैयार कर लिए। उनको लगता था कि वह कॉइन्स उनको पैसे के तौर पर काम आएंगे। लेकिन हाय रे किस्मत, डैड ने बताया कि ये तो गैर कानूनी है। इस तरह से उनका पहला वहाला पैसे कमाने का आइडिया बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। रॉबर्ट अपने रियल फादर, जो पुअर डैड थे, काफी पढ़े लिखे, पीएचडी थे, लेकिन जिंदगी भर गरीब ही रहे। उनके एडवाइस से अपने मित्र माइक के डैड से फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने के लिए गए। वह डैड केवल 8वीं कक्षा पास थे, लेकिन रिच थे। इसी रिच डैड पुअर डैड किताब की समरी हम देख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप में से कईयों के लिए यह शायद लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। इस किताब में रॉबर्ट ने अपने दोनों डैड की सोच में, पैसे के बारे में, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग में कैसा अंतर है और हमारा पैसों के मामले में सही नजरिया कैसे होना चाहिए, यह स्पष्ट किया है। पुअर डैड कभी भी डिनर टेबल पर पैसों के बारे में डिस्कस नहीं करते थे और रिच डैड हमेशा डिस्कस किया करते थे। पुअर डैड कहते थे कि पैसों के बारे में रिस्क कभी भी नहीं लेनी चाहिए, जबकि रिच डैड कहते थे कि कैलकुलेटेड रिस्क तो लेनी ही चाहिए। रिच डैड सिखाते थे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। यह कहकर अपने दिमाग की फाइल बंद न करे, बल्कि ये मैं किस नए तरीके से कर सकता हूं, इस पर फोकस करे, ताकि नए नए रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो और पैसे के लिए कहीं नौकरी करो, तो रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई तो जरूर करो और साथ साथ पैसा आपके लिए कैसे काम करता है ये सीखो। पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ। आप कितना पैसा कमा रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, पैसा कैसे बचाते हो और कैसे उन पैसों के मदद से और ज्यादा पैसा कमाया जाता है। आपने देखा होगा कि कई सारे एक्टर्स, सिंगर्स आदि एक समय में मिलियनेयर थे, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी न होने के कारण दिवालिया, बैंकरप्ट हो गए। ये किताब आपको यही सिखाती है कि रिच बनने के साथ साथ रिच कैसे बने रहे। और हाँ, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री राम।